पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी प्यारी दिखाई दे रही हैं। थैंक यू। आपका जो लुक है काफ़ी अलग दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने आपको साथ निभाना साथिया में देखा था तो हमें लगा जैसे कि फिर से वो स्वीट वाली मोटा भाभी देखने को मिलेंगी। तो अब क्या है ना, वो ज़माना था जहाँ मोटा भाभी की ज़रूरत थी। अब ये ज़माना है जहाँ जगदम्बा देवी की ज़रूरत है, तो हम जगदम्बा देवी बन गए। अलग किरदार होगा ये मोटा भाभी से। मोटा भाभी बहुत शांत। मोटा भाभी और जगदम्बा देवी में एक ही चीज़ कॉमन है, और वो है कि वो परिवार को लेकर साथ में चलना चाहती हैं। उसमें साथिया में वो अपने लिमिटेड कदमों की वजह से ज़्यादा नहीं वो कर पाती थी, पर यहाँ वो सर्वे सर्वा है। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ चाबुक भी निकलता है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्यार भी मिलता है। तो बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये शांति बना के रखती थी, कम बोलती थी ताकि घर में कलेश ना हो। ये यही बोलती हैं और कलेश नहीं होता। सो ये डिफरेंस। जी जैसे कि आपका किरदार है जहाँ पे है तो आप घर की बड़ी और सच्चाई कर रही, सही सही रास्ते पे ही है, पर क्यों हमें ग्रे शेड लग रहा है थोड़ा सा? ग्रे शेड नहीं है, ये बहुत सिचुएशनल है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि परिवार के लिए अगर कुछ करना है तो उसमें वक्त आने पर अगर आप एक घर के बड़े होकर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं गलत जा रहे हैं पर उससे परिवार का भला हो रहा है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई गलत बात है। उसमें कोई ग्रेनेस नहीं होता, क्योंकि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में परिवार के जिस सदस्य को ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, धीरे धीरे वो समझ जाते हैं कि ये जो कुछ भी किया गया है या जगदम्बा देवी ने उनके लिए ये स्टेप क्यों लिया, आज उसके पीछे की ये बैक स्टोरी है और इससे मेरा ये भला हुआ। तो ये डिफरेंस है। जैसे आज के टाइम में लोग कुंडली वगैरह नहीं मानते, हाँ। पर इस शो में कुंडली को लेके ही सब कुछ है। देखिए, हम ये नहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं प्रोपोगेट करती हूँ, लेकिन जहाँ उजाला है वहाँ अंधेरा भी है। तो जो लोग साइंस को फॉलो करते हैं, कुंडली भी एक तरह का साइंस ही है। उसमें भी आंकड़े होते हैं, इसमें भी आंकड़े हैं, गणित ही है। सो सिर्फ उसको बिकॉज वो सालों से चली आ रही प्रथा है, पहले लोग शादियां करते थे तो कुंडली मिलाए बगैर नहीं करते थे, तो उसको एक ट्रेडिशनल फॉर्म में लपेट दिया गया है। वरना फ्रैंकली स्पीकिंग ये सिर्फ और सिर्फ साइंस है और कुछ नहीं है। और जैसे आज के डेट में काफ़ी शोज ऐसे ही है सास बहू के बारे में, और बहू भाग्य लक्ष्मी है हमारे घर के लिए, इस हिसाब से बहू को उतनी रिस्पेक्ट मिलती है, और हल्का सा भी शक हुआ कि नहीं है तो फिर वो उसको निकालने का प्लानिंग हो जाता हाँ, है। तो हाँ। इस शो में किस हद तक हमें मतलब सिमिलैरिटी से देख रहे हैं फिलहाल, तो क्या अलग होता है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम लोग कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हर एक चीज़ का अपना एक परसिविंग पॉइंट होता है, देखने का नज़रिया होता है। ये नज़रिया थोड़ा सा अलग होगा। अब वो नज़रिया आपको पसंद आता है या नहीं आता, ये तो ऑडियंस ही बताएंगे। जी जैसे जैसे बेटे के लिए प्यार है आपका, उसमें बेटे आपको हमें दिख रहे हैं जैसे कि महिला के लिए उनके अंदर कुछ भी नहीं है, एक महिला की आवाज़ ऊंची हो, एक महिला मतलब बोले, तो इसमें आपका क्या कहना है? माँ ने बेटे को ये कहा है कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारी इतनी पकड़ होनी चाहिए, इतने कहे में होनी चाहिए कि जहाँ वो कहे कि ये गलत है तो वो चुप हो जाए। पर अगर किसी दूसरी स्त्री के नज़रिए से देखेंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं क्यों नहीं बोल सकती। आज ऐसा नहीं है कि मेरी बहू की घर में इज्जत नहीं है। सारे गांव में मेरी बड़ी बहू की बहुत इज्जत है, उसके नाम से बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। वो ओपनिंग्स के लिए जाती हैं, गौशाला ओपन करती हैं, वो अपने तरीके से उसको जितना फोरफ्रंट में रखा जा सके उतना रखा जाता है। बट कहीं हम देखते हैं कि आज भी कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो लेकिन सास के कहे के बाहर जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कलेश होता है। सो फाइनली उस शांति मेंटेन करने के लिए, चाहे वो डर कहें या शांति कहें, बहुएं चुप हो जाती हैं और सासें अपनी दादागिरी चलाती रहती हैं। पोते के साथ कैसा बॉन्ड है? भाई, मूल से ज़्यादा तो ब्याज हमेशा प्यारा होता है,
तो बस वो मेरा ब्याज है और वो मुझे बहुत प्यारा है। और कहीं मुझे उसमें अपनी झलक दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग जगदम्बा देवी हैं, उतनी ही स्ट्रॉन्गनेस से उन्होंने अपने पोते को बड़ा किया है। तो वो चाहती हैं कि वो खुश रहे, और बिकॉज़ वो इतना स्ट्रॉन्ग है और हमसे दूर रहता है, तो कहीं न कहीं मान भी है उसके लिए कि उसने अपने लिए एक अपनी जगह बनाई है, जो मुझे अच्छा लगता है। सो जगदम्बा के देवी के लिए उसके दोनों पोते, उसकी दोनों आँखें हैं, उसकी आँखों के तारे हैं। साथ ही में आप दोनों का बहुत बॉन्ड है, रूपल जी का और जी, आपका। जी। तो हमने जब प्रोमो में उन्हें देखा था, हमें सबको कन्फ्यूजन हो गया। एक्चुअली सब लोगों ने ये काफ़ी न्यूज़ भी चली थी सोशल मीडिया पे कि हम दोनों वापस ये शो करने आ रहे हैं। बट देन गॉड इज़ बीन काइंड कि सन नियो ने उन्हें, बिकॉज़ वो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, तो उन्हें वुमेंस डे के प्रमोशन के लिए और उसके लिए उन्होंने उन्हें बुलाया था। सो एक तरीके से हमारे शो का प्रमोशन भी था। सो मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सालों का हमारा एसोसिएशन अभी भी बना हुआ है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। मैं नहीं थी प्रोमो में, लेकिन इनडायरेक्टली तो हमारा ही शो है। सो वो हमारे शो का एक हिस्सा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। जी, आपकी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज होंगे? देखिए, सन नियो देखिए, उभरता हुआ सितारा है सन नियो। और आई एम श्योर जैसे प्यार आप लोगों ने मुझे साथिया में दिया था, उसके बाद ज़िंदगी मेरे घर आना, या फिर अभी हमारे ही प्रोडक्शन का शो था राधा मोहन, वैसे ही आपको ये किरदार और ये शो भी पसंद आएगा। देखिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।